नाइट्रेशन बता दे रहा हूँ। नाइट्रेशन के लिए यहाँ पे पहले से आप ब्रोमीन लेकर रखो, कॉन्सेंट्रेटेड, इसको ऐसे लिखोगे आप, इस पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये दो के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? किसी को नहीं याद आ रहा है? साल खत्म हो, साल के एंड में तो कुछ बोल लो बेटा, साल भर तो हमने कुछ बोला नहीं। कम से कम इसी को मैं तुम्हारी आखिरी याद समझ लूंगा। ये हो गया तुम्हारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। बाद में इसको दो जगह ऐड कर दो भाई, ऑर्थो और फिर वही पैरा +2H2। ठीक, Yes. इसमें हो सकता है एग्जाम में पूछ दे सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है, तो क्या बोलोगे? इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डन। हालांकि ये बात भी गलत है, एक बुक है बहुत अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पीटर साइक्स नाम की, उसमें ये पॉइंट मेंशन है कि ऐसा इस बात का कोई भी प्रैक्टिकल प्रमाण नहीं मिला है। बस सारे लोग वही बोल देते हैं कि हाँ ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, पर लेबोरेटरी में अभी तक इसके प्रूफ मिले नहीं है। पर सिलेबस में यही वाली लाइन चलती है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ठीक है, तुम भी लिख कर आ जाओ, जब टीचर ही वही लिख रहे हैं तो तुम भी कहाँ टेंशन ले रहे हो। क्या मैं ये क्वेश्चन भी डन समझूं? Yes. हाँ सर। क्वेश्चन है C4H10O, भयंकर क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है, बस वो सिर्फ डराने के लिए दिया है। अगर दिमाग लगाओगे तो 2 मिनट में उसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। देखो क्या बोला है, C4H10O। अब अगर तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे नोट्स ओपन करोगे तो तुम सब देखोगे कि स्टार्टिंग में मैं तुमको हमेशा जनरल फॉर्मूले पे भाषण देता था। ठीक, तो वो जनरल फॉर्मूले जिसने भी याद रखा होगा उसको इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये या तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है और या तो ये ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने तुमको दो फॉर्मूले सिखाए, CnH2n+1OH, CnH2n+2O, और ये भी बोला कि ये सेम दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से ही बन सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्मूला है। पर अगर ऐसा मैं लिख दूं तो इससे अल्कोहल भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ईथर भी, और अगर ये वाला लिख दूं तो इससे सिर्फ अल्कोहल ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। राइट, तो अब फॉर्मूला जरा देखो, C4H2n+2 के फॉर्म में है कि नहीं है? इसका मतलब या तो ये अल्कोहल है या तो ईथर है। अगर किसी को पहली लाइन याद रही तो 1 मिनट में इसका आंसर निकल जाएगा, और अगर लाइन याद नहीं रही तो अब लगाओ फिर दिमाग, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो। अब समझा जो जो चीजें मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ाता हूँ, और बार बार पढ़ाते टाइम में ये लाइन बोल भी रहा था कि ये सब तुम्हारे लिए एग्जाम में क्लू का काम करेंगे। ठीक, तो देख लो वो सच में क्लू का काम कर रहे हैं। चलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जाते हैं। C4H10O करके एक केमिकल है, वो बोल रहा है इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करने के लिए, और इससे एक अल्काइल क्लोराइड बनेगा। फिर वो बोल रहा है उस अल्काइल क्लोराइड को जब मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये दोनों सुन के तो समझ ही गए रहोगे, ग्रेनार्ड्स रिएजेंट ही मिलेगा, तो यहाँ पे बी बनेगा। बोल रहा है फिर वो बी को अगर पानी के साथ रिएक्ट करोगे, अभी अभी इसी पे गाली खाई हमने, तो अल्केन बनेगा। अरे हाइड्रोकार्बन बनेगा मतलब अल्केन ना। ये मत बोलना कि हाँ सर अल्कीन और अल्काइन भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, पर तुम समझ ही गए रहोगे ना कि यहाँ पे तो अल्केन ही बनेगा, क्योंकि अगर ग्रेनार्ड्स रिएजेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो भड़कना मत मेरे में। नेक्स्ट, अल्काइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ। अब ये जो अल्काइल क्लोराइड बना है ये इसकी पहली स्टोरी है, यहाँ तक तो 2 स्टोरी दी हुई है। एक स्टोरी यहाँ तक खत्म हो गई। अब दूसरी स्टोरी, वो बोल रहा है ये जो भी अल्काइल क्लोराइड बनेगा, वो अल्काइल क्लोराइड को अगर सोडियम के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इतना सुनने के बाद और भी कुछ सुनने को बाकी रह गया है क्या? बोलो तो गाली सुना दूं। नहीं। ये दोनों मिला मतलब कौन सा रिएक्शन? वर्ड्स रिएक्शन। ये दिख ही गया, ये दिख गया, अब और क्या चाहिए तुमको? अब ये दोनों को जब ऐसे रिएक्ट करोगे तो ये क्या बोल रहा है, 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो पहले ब्यूटेन लिख लेता हूँ, 2 पे 2
बार डाल देता हूं मिथाइल, 3 पे 2 बार, ठीक। वो बोल रहा है ये प्रोडक्ट आएगा। अब देखो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगाओ। वर्ड्स रिएक्शन में दो साइड्स आपस में जुड़ते हैं, हाँ या ना? और वो जो दो साइड्स जुड़ते हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो अल्काइल हैलाइड तो बनने वाले हैं नहीं, एक ही अल्काइल हैलाइड बनने वाला है, राइट? तो वही अल्काइल हैलाइड आपस में जुड़ेगा। तो जैसा इस साइड वाला पार्ट होगा वैसा ही इस साइड वाला पार्ट होगा। दोनों पार्ट अलग अलग तो हो नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में दो अल्काइल हैलाइड की बात नहीं हो रही है। तो अगर तुम इस प्रोडक्ट को ही क्रैक कर लो तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट में ही तुम समझ जाओगे कि तुमको ये वाला अल्काइल हैलाइड बनाना है। कौन सा वाला? ये वाला। अभी तो इसको तुम सोडियम के साथ ट्रीट करोगे, ये देखो बन जाएगा कि नहीं वही प्रोडक्ट। यस सर। तो इतना भी दिमाग लगा लोगे तो भी तुमको आंसर मिल गया कि कौन से अल्काइल हैलाइड की ये बात कर रहा है, ठीक। दूसरी बात कि यहाँ पे अल्कोहल है, ईथर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि ईथर क्यों नहीं है, क्योंकि ईथर इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता। सिर्फ अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करके आरसीएल देता है, बराबर। अब C4 में मुझे एक अल्कोहल लेनी है, ऐसी अल्कोहल लेनी है कि ये देखो मुझे यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड चाहिए। अब अल्काइल हैलाइड कौन सा होना चाहिए ये तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर ही चुका हूँ सेकंड वाली कहानी से। तो C4 को कैसे लिखूं, ऐसे लिखूं या C4 को ऐसे लिखूं? बताओ जल्दी से। बराबर, पक्का ऐसा? एक और दे रहा हूं चॉइस, तीनों में से कौन सा वाला सही है? यस, तो ये दिखा देख के कैसे गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। हाँ। ये वाला ही होगा कि नहीं वो अल्कोहल? समझ गए? अब पूरी कहानी को कनेक्ट कर दूं। ये रहा फाइनल स्टोरी कि यही होगा वो अल्कोहल। चलो झगड़ा करो मेरे से कि सर आपको कैसे पता कि वो अल्कोहल यही होगा, क्योंकि दूसरी वाली कहानी में मैं पता कर चुका हूँ कि मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। डन। वरना 4 कार्बन वाले अल्कोहल को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, पर मैंने यही वाला चुना। इस बात का आइडिया मुझे कहाँ से आया? सेकेंड वाली स्टोरी से। डन। फिर अब बाकी की क्रॉस चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इसको PCl5 के साथ ट्रीट करूँ तो हम जानते हैं कि OH और Cl एक्सचेंज होता ही है, राइट? सर। क्या क्या बनेगा? जहां पे OH है वहां पे क्या आ जाएगा? Cl। Cl। साथ में जो भी बाय प्रोडक्ट बनेंगे नीचे लिख दे रहा हूँ, POCl3 बनेगा प्लस HCl, HCl। राइट। अब ये जो अल्काइल हैलाइड बना है इसको जब आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे तो हम जानते हैं मैग्नीशियम यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। ये बन जाएगा MgCl। और फिर हम ये भी जानते हैं कि अगर इसको पानी के साथ ट्रीट कर दोगे आप तो अभी अभी गाली खाई है हमने। अल्केन। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। मैंने आपकी पहली स्टोरी कंप्लीट कर दी। यस सर। अब उसने अपने से क्या क्या मांगा था? ए मांगा था। ए कहाँ पे है? स्टार्टिंग में। तो ये रहा तुम्हारा ए, ठीक। फिर उसने बोला था ड्राई ईथर और इसके साथ में एक रिएक्टिव कंपाउंड देता है बी। कौन है अपना बी? ये, दिस इज योर बी। ड्राई ईथर और मैग्नीशियम के साथ में बी मिलने वाला था ना, तो ये रहा बी। ए रहा, बी मिल गया। और फिर फाइनली उसने क्या बोला था? कंपाउंड बी जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कंपाउंड सी देता है, ये रहा वो सी, ठीक। अब कौन बताएगा कि सेकेंड स्टोरी का क्या बेनिफिट था? अगर सेकेंड स्टोरी नहीं होती तो क्या दिक्कत आती? क्योंकि तुम देख सकते हो मैंने तो सब कुछ फर्स्ट स्टोरी से ही निकाल लिया। ABC तीनों के लिए तो मुझे फर्स्ट स्टोरी काम आ गई, तो सेकेंड स्टोरी दी ही क्यों थी? वर्ड्स रिएक्शन वाली, ये वाला पूरा। इसका क्या फायदा हुआ फिर? सर ये उसकी ऐसे वजह से अपने को ए पता चला। सर। क्या पता चला? ये थोड़ी कोई आंसर होता है, ये में क्या?
यस, गॉड ब्लेस यू। अगर सेकंड स्टोरी नहीं होती तो हम इन तीनों में उलझ जाते। बराबर। हाँ। सेकंड स्टोरी ही हमको ये हाँ तीनों सर। में से कौन सा लेना है वो समझा रही है, क्योंकि C4H10O ये तो इन तीनों पे एप्लीकेबल है। समझा? तो हर एक चीज का यूज करने आ जाएगा एग्जाम में। हाँ सर। सेकंड Yes, स्टोरी है sir. जो तुमको अल्कोहल के लिए गाइड करेगी। राइट। तो दोनों ब्लू वाले डब्बों का काम है कि कौन सी अल्कोहल लेना, ये गाइड करवाए आपको। ठीक। और बाद में ABC तो आप फर्स्ट वाली स्टोरी से फिर ढूंढ ही लोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, यही वाला सिक्स्थ क्वेश्चन ना? Yes, sir. अच्छा, मैं बच्चा इसको रिपीट करना। अच्छा ठीक है, चलो ट्राई कर रहा हूँ। इसमें हाईलाइट होता है क्या? पता नहीं हाईलाइट होता है कि नहीं। रेड कलर से ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखो, सबसे पहले तुमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? C4H10O। तो मैंने यहाँ पे पहले ये बताया कि C4H10O ये किसका किसका फॉर्मूला हो सकता है, अल्कोहल का या ईथर का। अब क्वेश्चन में PCl5 के साथ रिएक्शन की बात की जा रही है। अगर PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ईथर तो होने से रहा, क्योंकि ईथर PCl5 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्कोहल को। डन। अब फिर ये मैंने पूरी स्टोरी लिखी है जो उसने मेरे को स्टार्टिंग में बताया है कि एक कंपाउंड है C4H10O, वो PCl5 के साथ क्या देता है? एक अल्काइल हैलाइड देता है। वो अल्काइल हैलाइड आगे ड्राई ईथर और मैग्नीशियम के साथ एक बी करके कंपाउंड देता है, और वो बी पानी के साथ में एक हाइड्रोकार्बन देता है। राइट। तो ये तो बस मैंने स्टोरी लिखी। फर्स्ट स्टोरी यहां तक खत्म हो गई। इतना समझा सबको? फर्स्ट स्टोरी में हाँ. C4H10O एक अल्कोहल है, बस हमने यही गैस मारा। ठीक। सेकेंड स्टोरी क्या बता रही है कि वो जो भी तुम्हारा अल्काइल क्लोराइड बनेगा, वो अल्काइल क्लोराइड सोडियम के साथ क्या देने वाला है? 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन दे रहा है तो ऑफकोर्स है कि वो अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि वर्ड्स रिएक्शन में दोनों साइड सेम होंगे। राइट। तो यही साइड इस साइड भी है, यही साइड इस साइड भी है। इसका मतलब जो अल्काइल हैलाइड बनने वाला है वो अल्काइल हैलाइड कैसा होगा? इस टाइप का होगा। टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड होगा वो। Right? दो टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड्स को आपस में जोड़ूंगा। ये देखो यहाँ पे मैंने राइट साइड में लिखा है, देखो राइट साइड में टॉप पे देखो, यही हो सकता है कि नहीं? क्योंकि जब मैंने रिएक्शन किया तो उससे वही आंसर आएगा, बीच में से NaCl NaCl निकल जाएगा। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि जो मुझे अल्काइल हैलाइड मिल रहा है वो कौन सा है? ये वाला। और ये वाला अल्काइल हैलाइड चाहिए तो ऐसा ही अल्कोहल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हाँ PCl5 में सिर्फ क्लोरीन और OH एक्सचेंज होते हैं। बराबर। PCl5 में सिर्फ क्लोरीन और OH एक्सचेंज होंगे, तो जहां पे मैं अपना क्लोरीन रखूंगा PCl5 के साथ में, वहीं पे मेरे को अपना Cl मिलने वाला है। वही हुआ भी है। Sir. राइट। तो मैंने सेकेंड वाली स्टोरी से ये गेस मार लिया कि मुझे कौन सा अल्काइल हैलाइड लेना चाहिए। डन। सॉरी, कौन सा अल्कोहल लेना चाहिए, क्योंकि तीन तीन अल्कोहल पॉसिबल है इस फॉर्मूले पे। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। पर सेकंड स्टोरी ने मुझे बता दिया कि मुझे ये अल्कोहल चाहिए, ये अल्कोहल चाहिए, तो ये वाला अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। राइट। और ये अल्काइल हैलाइड लेकर फिर मैंने ये अल्काइल हैलाइड चाहिए तो ये वाला अल्कोहल होना चाहिए, तो यही वाले अल्कोहल के साथ मैंने रिएक्शन को फिर कंटिन्यू किया। ठीक। हाँ हाँ, सर। sir. समझ गया? हाँ हाँ. सर। डन। चलो अगर इसके बाद भी हाँ, अरे ठीक है ना, तो आप वैसे ही गैस मार लो। मेरा जैसा दिमाग चला, गैस बनाना मतलब हर एक अपना अपना गैस बना सकता है। मेरा ऐसे दिमाग चला तो मैंने ऐसे बता दिया। अगर आपका किसी और एंगल से काम हो जाता है तो निकाल लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी गैस मार सकते हो अगर आपका काम हो जा रहा है तो। चलो, लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स। राइट द इक्वेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। किससे बनाना है? हाइड्रोजन आयोडाइड से। अब ये तो हाइड्रोजन आयोडाइड से अगर तुमको इथाइल क्लोराइड बनाना है, कैसे बनाओगे? क्या करना पड़ेगा? Sir, halide. ठीक। इसने बोला हाइड्रोजन हैलाइड, तो मैंने एक HX लिख लिया। अब 2 कार्बन वाले से रिजल्ट में क्या चाहिए आपको? रिजल्ट में क्या चाहिए?
ये ना क्लोराइड। ऑब्वियसली तुमको ये यहाँ पे ऐड करना है, ये यहाँ पे ऐड करना है। ये देखकर कुछ भूली बिसरी याद? विनाइल। यस और नो? तो सिंपल है, अल्कीन ले लो, HX ऐड कर दो, हो गया काम खत्म, बन जाएगा अल्काइल हलाइड। ठीक। ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया है चेक करो सबके बुक में ये यहाँ पे इथीन लिखा हुआ है क्या, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे इथेन लिखा होना चाहिए। अगर इथीन लिखा रहा तो यही रिएक्शन हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेम ही हो गए। अरे इसमें भी तो मैंने इथीन ही लिया ना, तो लो। यस सर। तो अगर या तो तुम वहां पे इथेन लिखो, और अगर इथीन लिखोगे तो फिर ए और बी सेम ही रिएक्शन हो गए, राइट। इथेन चलो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी तो वो मेरे से क्या मांग रहा है, इथेन से इथाइल क्लोराइड मांग रहा है। कैसे करूंगा? अरे क्लोरीन ले लो, फोटोकेमिकल रिएक्शन, हाँ या ना? तो फिर ये वाले स्टाइल में करके आना। अगर एग्जामिनर पलटी मार गया, कह रहे नहीं नहीं वो इथेन था, तुम झगड़ोगे कि नहीं नहीं इथीन लिखा था, बोलेगा नहीं वो ऐसे मूड था हमारा, हमने लिख दिया, तो ये वाला करके आ जाना, छोड़ मत देना। बराबर। थाइनाइल क्लोराइड वाला तो अभी इसमें सॉल्व किया नहीं, PCl5 वाला सॉल्व किया ना। थाइनाइल क्लोराइड वाला याद है किसी को? हाँ सर। क्या लू थाइनाइल क्लोराइड के साथ, क्या लू? SOCl2। अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड पहले ही ले लू, वो तो बनाना है ना। अल्कोहल लेंगे, हाँ सर, सॉरी, अल्कोहल। फिर ये एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दोगे बन गया तुम्हारा इथाइल हैलाइड, राइट। जो इथाइल हाँ सर। क्लोराइड वो मांग रहा था बन गया। साथ में ये ऑक्सीजन इसके पास चली जाएगी। कल या परसों वाले लेक्चर में भी ये पढ़ाया था, SO2 गैसियस स्टेट में और H और Cl एक साथ पे गैसियस स्टेट में। इन दोनों की वजह से दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्रियल मेथड। यही तुम्हारे अगले सवाल का जवाब भी है। पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने। पहले तो बोला ये तीनों रिएक्शन करो, और उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज मेथड इज प्रेफर्ड एंड वाई। क्या लिखोगे? विच ऑफ दीज इज प्रेफर्ड? थियोनिल This one क्लोराइड। is preferred. SO2 and HCl both byproducts are in gaseous state, right? Yes, sir. Therefore, no separation is रिक्वायर्ड। yes, and therefore it is the best Best industrial industrial method method. to prepare ethyl chloride. तो मैंने क्या पढ़ाया अभी अभी कि तीन तरीके हैं इथाइल क्लोराइड बनाने के, एक हाइड्रोजन हलाइड के साथ, और इसको मैंने इथीन की जगह इथेन कंसीडर करके ये रिएक्शन लिखा है। ठीक। अगर वहां पे इथीन मानूंगा तो एक ही रिएक्शन दो बार हो जाएगा, पर मैंने मान लिया कि उसने इथेन ही लिखा होगा। अच्छा, अगर कोई ये बताएगा कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, थाइनाइल क्लोराइड वाला, ये वाला, इसका कोई नाम भी बताया था मैंने ऐसे ही, डार्जन्स मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है। दूसरा बेस्ट तो ये है, कोई तीनों में से वर्स्ट बता सकता है? नहीं इथेन वाला ना सर? अपना दिल रखने के लिए पूछ रहा हूँ, कौन सा वाला? फोटोकेमिकल। सेकंड सेकेंड वाला। वाला, इथेन वाला। क्यों? तुक्का। वेरी गुड। रुक, अभी अगले लेक्चर में मैं तेरे को मिलता हूँ, मैं तेरे को तुक्का बताता हूँ, रुक। तो दिस इज अ चेन रिएक्शन। HDA का पहला ही रिएक्शन ये है कि ये रिएक्शन इस स्टेज पे रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस क्लोरीन एक्सचेंज होते ही जाता है, जब तक हाइड्रोजन अवेलेबल है तब तक वो होता जाएगा। तो इसमें तुमको एक साथ 2-3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और वो सर सबको सेपरेट करना पड़ता है। हाँ सर। चलो, ये मैंने ऐसे अपना मन खुश करने के लिए पूछा था, पर अगेन मेरा मुंह काला हुआ। लेट्स गो अहेड। तीनों रिएक्शंस पढ़ लिए, ABC। इसका भी आंसर मिल गया, विच ऑफ दीज मेथड इज प्रेफर्ड एंड व्हाई। अरे मिल गया आंसर। हाँ सर। नेक्स्ट, व्हाट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? आप इसका सिंपल वन वर्ड आंसर लिखोगे, साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन एंड हैलोजन, दोनों को जब आप रिमूव करते हो दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक वर्ड इसके साथ और लिख देना, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। इट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन, इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही खुश करने के लिए एक वर्ड और लिख देना, समझा? इट इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगला सवाल उसने पूछा, स्टेट द रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रेफर्ड प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक, कौन सा रूल लगता है, रूल बताना है अपने को। और उसने बोला है प्रेडिक्ट ऑल द अल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड। वन बाय वन में एक एक लेते जाता हूं और बताते जाता हूं। सबसे पहला वाला 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये रहा पहले तो ब्यूटेन, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, राइट। ये है मेरा फंक्शनल ग्रुप, तो ये हुआ मेरा अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, जिसमें से ये दोनों बीटा तो मेरे सेम है, तो इनको बीटा वन ही बोलूंगा। ये वाला बीटा अलग है, इसको बीटा 2 बोल देता हूं, चलेगा। करना क्या है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किसके साथ होता है, अल्कोहलिक KOH के साथ। ये सब भी याद करके जाओ, जैसा दिया वैसे के वैसे ही मत पढ़ो। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि Cl तो यहीं से जाएगा, पर H किससे लूं मैं, तो H के लिए मेरे पास 2 चॉइस है। एक H इन दोनों में से किसी एक से लो, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, दोनों में से किसी से भी ले लो, ये दोनों तो सेम ही हुए ना। हाँ सर। और एक आप इसको देखोगे तो एक प्रोडक्ट इससे आएगा, मान लो इसके प्रोडक्ट को मैं 1 बोल देता हूँ और इन दोनों से आने वाले प्रोडक्ट को मैं 2 बोल देता हूँ। तो पहले 1 बताओ क्या बनेगा, 1 होगा CH3, अगर यहां से मैंने H लिया तो CH बचेगा, और डबल बाजू बॉन्ड। वाले कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बाजू वाले कार्बन का मैं नीचे से क्लोरीन गायब कर रहा हूं। ऊपर नीचे CH3 ऐसे ही पड़ा रहेगा, राइट। और अगर ये सेकेंड हाँ। स्टाइल में अगर मैंने एलिमिनेशन किया तो ये वाला CH3 तो जैसा है वैसे ही लिख दूंगा मैं। अब अगर सेकेंड स्टाइल में कर रहा हूं तो इसको तो टच करना नहीं है, ये CH2 तो वैसे ही रहेगा। ऊपर और बाजू वाले में से किसी एक को लेना, चलो मैं बाजू वाले से ले लेता हूँ। तो इसका गया क्लोरीन और इसके बाजू वाले का गया हाइड्रोजन, तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं। यस सर। अब अपने को बोला है कि स्टेट द रूल और प्रेडिक्ट दैट ऑल द अल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द दिस। तो दोनों अल्कीन मैंने प्रेडिक्ट कर लिए कि ये 2 अल्कीन बनेंगे, एक काम खत्म। दूसरा, इन दोनों में कौन सा रूल लगता है, कुछ याद है कौन सा रूल लगता है, सेजेफ रूल। सर मेजर माइनर के लिए। क्या करने के लिए, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। हाँ मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट पता करने के लिए कौन सा रूल लगेगा इसमें, सेजेफ रूल। अब जरा बताओ, एज पर द सेजेफ रूल, उसने रूल पूछा था ना, स्टेट द रूल, तो यहाँ पे पहले तो तुम रूल लिखकर बताओगे तो तुमको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। सेजेफ रूल, इसका भी तुमको ओरिजिनल नाम बताया मैंने, ये है ओरिजिनल स्पेलिंग, ठीक। रूल क्या बोलता है, शॉर्टकट में मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज प्रेफर्ड। अब इसी को तुम थोड़ा अच्छे से लिख कर आना, मैंने शॉर्टकट में NETJ वाले लेवल से लिखा है। रूल इतना ही है, वो कंप्लीट है, पर थोड़ा सा आगे पीछे ग्रामर लगा देना ताकि सुनने में थोड़ा अच्छा साउंड करे। तो इसका तुमको 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि देखो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला व्हाट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, वो मैंने कहा लिखा है इस साइड में, ये रहा, ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर उसने बोला स्टेट द रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रेफर्ड प्रोडक्ट, दोनों में से कौन सा प्रेफर्ड रहेगा उसके लिए रूल बताओ, ये रहा दूसरे का आंसर, ठीक। दिस रूल इज अप्लाइड। तीसरा उसने बोला है कि इस कंपाउंड से कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे वो बताओ, तो ये रहा, ये मैंने रिएक्शन भी लिख दिया पूरा, तो ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। तीनों लिख कर आना, समझा, क्योंकि हर एक के मार्क्स अलग अलग से मिलेंगे। तो ये 3 डब्बे दिख रहे हैं, 3 लाल डब्बे, 3 क्वेश्चन के 3 आंसर्स लिख दिए हमने। अब सवाल हाँ, ये है सर। कि सर वो आखिरी प्रॉब्लम बाकी है कि मेजर माइनर कैसा डिसाइड करेंगे। क्या सिखाया था मैंने, मेजर माइनर के लिए पहले डबल बॉन्ड के कार्बन सेपरेट कर लो, हाँ, ठीक। और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो।
ज्यादा हाइड्रोजन वाले स्टाइल में नहीं जाने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सर्कल बनाओ। उतना हाइड्रोजन गिनते बैठोगे, बहुत टाइम है क्या तुम्हारे पास? नहीं यहाँ सर। पे 3 सर्कल बने 3 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 2 सर्कल बने 2 सब्स्टिट्यूएंट। मिल गया आंसर। ये रहा तुम्हारा मेजर। क्या जरूरत है तुमको गिनने की हाइड्रोजन? राइट। हाइड्रोजन वाले के थ्रू भी चाहिए तो चेक कर लो। जो हाइड्रोजन वाला रूल है, वो जिसको ये रूल नहीं पता होता वो रूल लगाता है। अब उसमें बैठ के तुम हाइड्रोजन गिनते बैठ रहो, सीधे सीधे दिख नहीं रहा है, डबल बॉन्ड वाला साइड में निकालो, जो बचा देख लो कितने बचे, और सर्कल बना दोगे तो क्लियर क्लियर दिखता है। एग्जाम में एंजाइटी में बच्चे हाइड्रोजन गिनने में गड़बड़ी कर सकते हैं, सर्कल गिनने में गड़बड़ी करेंगे क्या? हाँ मत बोल देना, मेरे को अटैक आ जाएगा। नहीं सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, तुमने मुझे अटैक से बचा लिया। चलो थैंक क्वेश्चन यू हो सर। गया क्या? वेरी गुड। 3 ब्रोमो 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, पूरे गांव का नाम लिखा है उसने। संभाल लेना दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी। पूरा साल गया कोरोना में और क्वेश्चंस देखो भर भर के डाले जा रहे हैं। 3 पे बोल रहा है ब्रोमीन लगाने, लगा देंगे हम, डरेंगे नहीं। 2 पे बोल रहा है 2 बार मिथाइल लगाने के लिए, अपन डरते क्या? हाँ नहीं बोलना। वेरी नहीं गुड। सर। चलो तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हुआ तुम्हारा अल्फा। कितने बीटा पॉसिबल है? एक बीटा ये पॉसिबल है, एक बीटा ये पॉसिबल है। इसका नाम नाइल हो तो अच्छा है, गाली देगा वो। हाइड्रोजन है नहीं उसके पास, तुम उसको गिनोगे तो गरियाएगा ही ना, उसकी इंसल्ट ही होगी कि नहीं, तो उसको तो गिनो ही मत। तो उसके पास कितने बीटा है? एक ये और एक ये। अब ये भी जो हमने दिमाग लगाया था उसी दिमाग से आप चलो आगे। क्या दिमाग लगाया था हमने? एक एक बीटा से लेते चलो, एक बार बीटा 1 से ले लेंगे, एक बार बीटा 2 से ले लेंगे, चलेगा? चलो हाँ। पहले बीटा 1 से ले लेते हैं। तो बीटा 1 से क्या आएगा? बीटा 1 कहाँ है? वहां पे। अच्छा, बाकी के कार्बन भी भरने पड़ेंगे, वरना तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम मेरी तरह लिख लिख के आ जाओगे। ये रहा, ये CH3 को टच नहीं किया है, ऐसे ही रहेगा। ये CH3 को भी टच नहीं, ये कार्बन को ही टच नहीं किया है तुमने। ठीक, ये पूरा एज इट इज ही रहेगा दोनों प्रोडक्ट में, जो होना है इस कार्बन के CH3 के साथ होगा। अभी किसके बारे में लिख रहा हूं मैं? बीटा 1। बीटा 1 कहाँ पे? ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं, बराबर ना? ये इसका ब्रोमीन चला गया और इसका हाइड्रोजन चला गया, राइट? तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। हाँ और सर। उसके बाजू वाला वैसे का वैसे ही रहेगा, CH2 CH3। ये रहा तुम्हारा पहला प्रोडक्ट। दूसरा वाला बना रहा हूँ अभी, बीटा 2 वाला बना रहा हूँ। बीटा 2 वाले में क्या बनेगा? थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, अगर नहीं समझे तो बोलना, वापस से नीचे लिख दूंगा। CH3C CH3C, इसको तो कुछ करना ही नहीं अपने को, एज इट इज ही रहने वाला था। अब ऊपर वाले को छोड़ देता हूँ, क्योंकि बीटा 2 से निकालना है ना, मतलब बाजू वाले से निकालना है, तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड। मैंने एक हाइड्रोजन यस ज्यादा सर। लिख दिया है, कोई करेक्ट नहीं करेगा, मैं खुद करूंगा। लगना चाहिए कि मेरा भी ध्यान है। ये देखो हो गया। हाँ सर। एक आ गया बीटा 1 से, एक आ गया बीटा 2 से। तुमको क्लियर दिखे इसलिए मैं यहाँ बीच में लाइन भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब बताओ मेजर माइनर बताओ बेटा, वही ट्रिक लगाओ जो मैंने बोला था। ये रहा डबल बॉन्ड का, हटा लो, इसमें से ये दोनों को हटा लो, गोल गोल बनाना चालू करो। यहाँ पे ये पूरा कनेक्टेड है तो ये एक ही होगा, और ये दूसरा, यहाँ पे ये पूरा एक, ठीक, ये 2 और ये 3। कौन सा वाला मेजर मेजर? बीटा 2। बीटा 2 यस। बीटा वाला। 2। अब बताओ, अगर इस तरह से तुम्हारे मुंह के जैसा इतना बड़ा अगर मॉलिक्यूल दे दिया, तो हाइड्रोजन गिनोगे? नहीं सर। नहीं सर। वेरी गुड, बस बस बस, इसके आगे तारीफ की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो दोनों के लिए कॉमन ही है ना, रूल बताना और डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन डिफाइंड करना। हाँ सर। क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तो तीसरे पार्ट को मैंने अलग अलग सॉल्व कर दिया, और वो स्टार्टिंग के 2 पार्ट तो दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए सेम ही रहेंगे। अब मॉलिक्यूल तुमको इससे थोड़ा आसानी देगा एग्जाम में, इतना टफ मॉलिक्यूल नहीं देगा मेरे ख्याल से। और अगर दे ही दिया तो थोड़ा सा बेंच में मुंह डाल के रो लेना, अब और क्या कर सकते हैं। और सुनो, भो भो करके नहीं रोना, बहुत बुरा लगता है। क्या सर?
आगे चलते हैं हम लोग। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ओहो हो, इतना बुरा सवाल। अब ये कौन है अपने में से जिसको ये नहीं पता कि ये, मैं खुद भूल गया हूँ। लोग तुमसे पूछ रहा था, मेरे को ही नहीं याद आ रहा है। अराइल हलाइड है, याद आया याद आया। ये हो गया अराइल हलाइड, ये हो गया अल्काइल हलाइड। पहले क्वेश्चन का तो यही जवाब है। ये हाँ मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन तुमको मार्क्स देने के लिए पूछा गया है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तुमको बेइज्जत करने के लिए पूछा गया है। मेरे को इस क्वेश्चन का जो भाव आ रहा है ना, जो टोन आ रही है, वो टोन ऐसा आ रहा है कि अभी इतना भी मालूम है। इस तरीके से मेरे को ऐसा लग रहा है ये सवाल पूछा गया है। देख लो तुम लोग अभी। अब मेरे को तो लग रहा है कि तुम्हारी इंसल्ट में ही पूछा गया है। दूसरा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सीबीआर बॉन्ड। सीबीआर बॉन्ड अगर अल्काइल हैलाइड में पूछोगे तो पोलार लिख कर आना, और अराइल में पूछे तो सी डबल बॉन्ड बनता है। ये वाला पॉइंट मत भूलना, बेंजीन के साथ रेजोनेंस होता है उसका। राइट, ये जो एक्स रहता है, एक्स के पास लोन पेयर्स होते हैं ना, तो एक लोन पेयर यूज करके वो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड बना लेता है। क्या कोई ये बताएगा इसी की वजह से अराइल हैलाइड की एक प्रॉपर्टी भी डिफाइन होती है? कौन सी है वो प्रॉपर्टी? अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स, इसी कारण से। क्योंकि अराइल हैलाइड में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और डबल बॉन्ड, इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ज्यादा एनर्जी चाहिए ना इसको, यस सर। so more energy is required, that's why ये जल्दी नहीं ब्रेक होता, that's why less reactive। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में जितनी बातें पढ़ सकते हो पढ़ लो। यहाँ पे अपने से इतना पूछा नहीं गया था, पर रिपीट कर लो। समझा? अपने हाँ को तो सर। सिर्फ बोला था दोनों के बॉन्ड के नेचर के बारे में कमेंट करने, तो वो तो इसी में हो गया कि एक का बॉन्ड डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड है नहीं। इट शोज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि उसके रेजोनेंस के थ्रू वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है उसके अंदर। ठीक, नहीं तो परमानेंट डबल बॉन्ड मत लिख कर आ जाना, लोग मेरे को दौड़ाएंगे। रेजोनेंस के थ्रू इट शोज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। पर इसी के थ्रू एक और सवाल का जवाब मिल सकता है। अगर एग्जाम में तुमको पूछ दिया जाए दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप बोलोगे अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव। व्हाई? क्योंकि, और पहली बात तो ये सवाल पूछा ही क्यों जा रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर कार्बन का हैलोजन के साथ बॉन्ड है। तो फिर एक ज्यादा रिएक्टिव एक कम रिएक्टिव, क्यों? तो आप बताओगे कि यहाँ का जो कार्बन है वो हैलोजन के साथ डबल बॉन्ड दिखा सकता है। क्यों डबल बॉन्ड दिखा सकता है ये? क्योंकि ये रेजोनेंस कर सकता है। समझा? ये कोई रेजोनेंस नहीं कर सकता। सो ड्यू टू रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर is developed in aryl halides, that's why they are less reactive। हो जाएगा? हाँ सर। now which of these compounds will undergo aqueous alkaline hydrolysis? कुछ याद आया? aqueous alkaline hydrolysis मतलब एसएन रिएक्शन करने की ये बात कर रहा है। तो दोनों में से एसएन रिएक्शन कौन जल्दी करेगा? अरे यार, अब इतना पढ़ने के बाद भी अपने को नहीं आ रहा है। एसएन रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है? बॉन्ड तोड़ना पड़ता है कि नहीं? यस सर। कौन बॉन्ड जल्दी तोड़ेगा? अभी अभी क्या लिखा मैंने? अल्काइल हैलाइड जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा कंपेयर टू इसके, इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। अल्काइल में ये तोड़ना आसान है कि नहीं? यस और नो? हाँ हाँ सर। यस। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से जल्दी कौन टूटेगा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। पक्का? अल्काइल। यस अच्छा, सर। बेंजाइल पूछा है क्या अराइल पूछा है? बाबा चेक करो। हाँ, अल्काइल पूछा है ना, अराइल पूछा है तो ठीक है। ठीक है, हाँ लास्ट सर। क्या है? राइट द रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर रिएक्शन, इन सपोर्ट आंसर। ऑफ योर आंसर। सर। तो इसमें क्या लिखोगे तुम? वही लिख दो, यही सब जो अभी बताया मैंने। Which of these compounds will undergo aqueous alkaline hydrolysis readily? Alkyl halide। Write the reaction in support of your answer। तो ये लिख सकते हो तुम, CH3 CH2Br। वैसे इसके बुक में भी तुमको आंसर्स मिल जाएंगे। इसका अगर तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो, तो अभी अभी हमने पढ़ाई है, OH के साथ ये अल्कोहल बना लेता है। डन। पर यही काम अगर तुम इसके थ्रू करने जाओगे तो इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये इतनी इजीली नहीं टूटेगा। ठीक,
देख रहा हूँ, अगर उसका मेरे को रिएक्शन मिल जाता है तो रिएक्शन भी दे देता हूँ तुमको। है ना, एक आध मिनट है ना, बिजी तो नहीं हो तुम लोग? नहीं सर। अगर शेड्यूल पैक रहेगा तो बोलो। हाँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे लोगों का इतना शेड्यूल पैक है और मैं उनको बेफालतू में जबरदस्ती बिठा के पढ़ा रहा हूँ। ये अच्छा लगता है क्या? नहीं सर। अच्छा, एक काम करो, अभी वो पीडीएफ भिजवा ही रहा हूँ ना मैं, हाँ हाँ सर। सर। तो वो पीडीएफ के अंदर अगर इसका कोई रिएक्शन मुझे मिल जाता तो फोटो में ऐड कर देता हूँ। समझ गया? ओके सर। तो हाँ सर। हाँ ये जो तुमको लास्ट पार्ट बोला, राइट द रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, इसका आंसर जो पीडीएफ में सबसे लास्ट फोटो होगी उसमें देख लेना, और अगर मैम ने पीडीएफ भेज दिया है तो इसका अलग से एक फोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। HDA कंप्लीट